और पंजाब में भी जीत गया परिवार, लेकिन क्या ये जो पंजाब का जो मॉडल है ये बाकी और राज्यों में भी दिखाई देगा? ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। जी न्यूज पर हम आपको बताएंगे लोकसभा में राहुल गांधी और परिणीत कौर बातचीत के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परिणीत कौर। राहुल गांधी परिणीत कौर के बीच करीब 20 मिनट की बातचीत हुई। परिणीत कौर लगातार राहुल से सवाल कर रही थी। कल ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी और परिणीत कौर के बीच करीब 20 मिनट की बातचीत चली है। परिणीत कौर लगातार राहुल से सवाल कर रही थी। कल ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद सवाल ये है कि पंजाब का जो ये मॉडल है बाकी और राज्यों में भी क्या काम आएगा? कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा को भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो सबसे पहली मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका वाड्रा से हुई थी और उसके बाद वही तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर अपलोड की थी। उस तस्वीर के माध्यम से कई संकेत मिल रहे थे। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस में मची घमासान का आखिरकार अंत हो ही गया। पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका। इस खबर के बाहर आते ही सिद्धू समर्थकों ने अमृतसर से पटियाला तक जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई, लेकिन पार्टी आलाकमान के इस फैसले से ये सवाल उठ रहे हैं कि अब सीएम अमरिंदर सिंह का क्या होगा? क्या पार्टी का उन्हें नाराज करना सही है, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में, पार्टी में आज भी परिवार से बढ़ चढ़कर कुछ भी नहीं है। हाथ का साथ उसके पास है जिसकी नजदीकियां परिवार के साथ है। ये जश्न है पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष का। ये जश्न है पार्टी में मची घमासान के अंत का। मगर इस घमासान में जीता कौन, पार्टी या फिर परिवार? पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रही अंदरूनी कलह का रविवार को अंत हो गया। ये रविवार नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सुपर संडे साबित हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पार्टी की ओर से मिली नई जिम्मेदारी की शुरुआत उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेक कर की, लेकिन अक्सर मीडिया से बात करने वाले सिद्धू इस खास मौके पर बिना कुछ बोले ही निकल गए। क्योंकि सिद्धू लगातार गांधी परिवार से मुलाकात कर रहे थे। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सिद्धू बार बार अपनी बात पहुंचा रहे थे और परिवार से होने वाली उनकी इस मुलाकात का असर रविवार को भी दिख गया। आप लोगों को मंजूर होगा? भाई मेरी बात सुनो, ये तो सारी कांग्रेस ने हमेशा ही पार्टी हाईकमांड के हर हुक्म की पालना की है। हम तो लॉयल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, साथी हैं, तो कोई भी बना दो। पार्टी में परिवार का दबदबा कुछ ऐसा है कि चुनाव का माहौल होने के बाद भी पार्टी ने पंजाब में अपने सबसे बड़े नेता की बात को नजरअंदाज कर दिया। कहा जा रहा था कि सीएम अमरिंदर सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के सुझाव से नाराज थे, लेकिन सिद्धू को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। खबर यह भी थी कि सीएम अमरिंदर ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत के सामने सिद्धू के माफी मांगने की शर्त रखी थी और अब तक सिद्धू ने सार्वजनिक तौर पर सीएम अमरिंदर से माफी नहीं मांगी है। ऐसी ही कुछ बातों से ये साफ है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए परिवार ही सब कुछ है। कुर्सी दी लड़ाई है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ। खैर, ये पहला मौका नहीं था जब कांग्रेस ने पार्टी को ताक पर रखकर परिवार की बात मानी हो। ऐसे कई उदाहरण राजनीति की किताब में हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को अच्छे नेता परिवार के कारण खोने पड़े। कांग्रेस पार्टी परिवार से पूछकर ही अपने अच्छे बुरे का फैसला लेती है। ऐसे फैसलों का ही नतीजा है कि कांग्रेस आज गिने चुने राज्यों में ही सरकार की कुर्सी पर है। अब पंजाब कांग्रेस के लिए आला कमान का यह फैसला कितना अच्छा साबित होता है, ये तो चुनावों में ही दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, सबसे पहले ये सवाल कि परिणीत कौर और राहुल गांधी की 20 मिनट की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या सवाल जवाब हुए? देखिए प्रियंका, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह कतई खुश नहीं है। और आपने कल का पूरा ड्रामा देखा कि किस तरह से सांसदों की बैठक हुई प्रताप सिंह बाजवा के घर पर, फिर वो लोग गए सोनिया गांधी से मुलाकात किए, उसके बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये तस्वीर साफ हुई कि वो अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन साथ में 4 और उपाध्यक्षों को बनाया गया। आज जो बैठक चल रही थी पार्लियामेंट में, अगर कहा जाए अनौपचारिक तौर पर राहुल गांधी के साथ, तो कहीं ना कहीं यही मसला उठा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के और नवजोत सिंह सिद्धू के जो संबंध है, खासकर नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, कि किस तरह से वो अपनी ही चलाते हैं, पार्टी संगठन से ऊपर अपने आप को मानते हैं, नेता जो है मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ किस तरह से पिछले 4-4.5 साल से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वैसे में हालात में भी आपने या पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया गया है, ये कतई कहाँ तक उचित होगा? कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब हो रहा था और राहुल गांधी लगातार सफाई दे रहे थे कि किन परिस्थितियों में बनाया गया। शायद जो हमें जानकारी मिल रही है, ये भी कहा गया होगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो हो सकता है कि वो पार्टी छोड़कर चले जाते, किसी और पार्टी में चले जाते, संकेत साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी में चले जाते, इससे और नुकसान होता। और ये भी आश्वासन दिया है राहुल गांधी ने कि हमारी कोशिश होगी, पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर में सुर मिलाकर आगे चले, संगठन और सरकार एक सुर में आगामी विधानसभा चुनाव लड़े, जिससे कि सत्ता में वापसी हो। बहुत शुक्रिया रविंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लेकिन वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक शर्त भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयानबाजी की है, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, अब वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी मुलाकात भी संभव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.